इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। फर्स्ट नंबर ये है, इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। फर्स्ट नंबर ये कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज गिवन बाय d is equal to s2 minus 2s1 where s2 is the sum of first two terms and s1 is first term, sum of first one term that is first term। ठीक है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल बात ये है कि अगर हम दो टर्म का सम लिखते हैं, मतलब s2 का मतलब क्या हो गया a1 plus a2, ठीक, और -2s1 का मतलब -2, s1 का मतलब फर्स्ट टर्म का सम बोले या फर्स्ट टर्म बोले, दोनों एक ही बात है। तो ट्वाइस a1 हम बोलते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको a2 और -a1 -2a1 कितना मिलेगा, a1 मिलेगा। a2 -a1 को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस निकालने का जैसे सम का फार्मूला दिया हो, मतलब सम के लिए कोई एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया हो, तो हम डायरेक्ट आप कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं d is equal to s2 minus 2s1। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट शॉर्टकट था। ठीक है, चलिए अगले शॉर्टकट की बात करते हैं। अब हमारा सेकंड नंबर का शॉर्टकट ये है कि if sum of n terms is given then general term tn is given by sn minus 1 where sn minus 1 is the sum of n minus 1 terms of the AP। बहुत ही सिंपल बात है। देखिए अगर n टर्म्स का सम हम लिखें a1 plus a2 plus a3 अप टू डॉट 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 डॉट, n टर्म्स का सम हमने लिखा है, जिसको हमने लिखा sn से, और sn minus 1 हमारा क्या है, sn minus 1 हमारा है n minus 1 टर्म्स का सम, मतलब a1 plus a2 plus डॉट 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 प्लस an minus 1। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें सब कट जाएगा और सिर्फ मुझे क्या मिलेगा en, और इधर क्या मिलेगा sn minus 1। तो nth टर्म निकालने का फार्मूला ये हो गया, ये nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या हो गया, tn is equal to sn minus 1। ये हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं ना जब जो हमारा जो सम होगा वो n के फॉर्म में दिया हो, मतलब हमारा जो सम है सपोज, ठीक है, सपोज मुझे सम दिया हुआ है sn is equal to 3n square plus 5n। ये भी आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एपी में अगर सम के लिए एक्सप्रेशन दिया होगा तो वो n में क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये सम का फार्मूला दिया हुआ है मुझे और मुझसे ये सम के लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है और मुझसे ये क्वेश्चन कहे कि आप जो है फिफ्थ टर्म निकालो, ठीक, तो हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं फिफ्थ टर्म s5 minus s4, s5 minus s4। ठीक, तो ये फार्मूला वहां पे आपका काम करने वाला है, tn is equal to sn minus 1। ठीक है, आगे क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज ऑफ द फॉर्म ऑफ an स्क्वायर प्लस bn। मैंने आपको बता दिया ना कि जैसे ही क्वाड्रेटिक जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके n टर्म्स का जो सम होता है वो n में क्वाड्रेटिक होता है, हमेशा n में क्वाड्रेटिक होगा। एक तरीके से एक थ्योरम भी है कि अगर किसी भी प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम अगर n में क्वाड्रेटिक हो तो समझ लेना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें एक और बात है, इन सच केस d is equal to 2a। तो ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल होगा। ठीक है, मतलब जैसे एक एक्सप्रेशन ये दे दिया जाए कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम है 2n स्क्वायर प्लस 7 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा, n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल आएगा। बहुत आसान है निकालना इसको सॉरी, बहुत आसान है। देखिए मैं n is equal to 2 रख दूं अगर, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना होगा 8, 8 प्लस 7 2 जा 14 कितना होगा 22, और s1 अगर मैं निकालूं, ठीक है s1 मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि d कैसे निकाला जाता है, s2 minus 2s1। ठीक है, तो d is equal to कितना हो जाएगा s2 minus 2s1, निकालिए s2 कितना है 22 minus 2s1 कितना है 18, कितना आ गया 4 आ गया। ये हमने शुरू में ही बताया था कि कॉमन डिफरेंस जो होगा वो n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग का जो शॉर्टकट है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ नंबर का शॉर्टकट है ये दिया हुआ है कि if for the different if the for two different APs if for the different APs, दो AP है हमारा, if for the two different APs Sn upon Sn dash is equal to Fn upon phi n। इसका मतलब ये होगा कि अगर दो AP है, पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहली समांतर श्रेणी का n पदों का योग कितना है Sn है और दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn dash है। Means ratio of the nth term, ratio of n terms of two arithmetic progression are the functions of n। ठीक है, सम तो हमेशा क्या होता है n का फंक्शन होता है। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने आपको बताया भी था
कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो Sn होता है वो n में क्वाड्रेटिक होता है। तो यहाँ पे n में कुछ क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, यहाँ पे n में कुछ क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, और आप चाहते हैं कि इससे जो है आप Tn/Tn डैश निकालना चाहते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा होगा उसमें n के जगह कितना पुट कर देना है, 2n-1 आपको पुट कर देना है। अभी जो क्वेश्चन आएगा तो मैं करके n टर्म्स का सम Sn/Sn डैश, सपोज क्वेश्चन में गिवन है 2n² 5n 6n² + 2n, ठीक है, ये गिवन है 6n² + n कर देते हैं, ये गिवन है। और आपसे पूछा जाए कि 11th टर्म का रेशियो निकालिए, मतलब आपसे पूछा जाएगा T11/T11 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो करना कुछ नहीं है, जहां यहाँ पे n लिखा हुआ वहां पे जगह पर 2n-1 लिखना है, ठीक है। तो अगर आप 11 को आप n मानते हैं तो 2 × 11 कितना हो जाएगा, 22 - 1 कितना होगा, 21। यहाँ पे n की जगह कितना रखना है, 21 रखना है। ऊपर भी 2 × 21 का स्क्वायर और प्लस 5 × 21 डिवाइडेड बाई 6 × 21 का स्क्वायर प्लस 21, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझाता हूं, अगर दो समांतर श्रेणी के n पदों का योग n का फंक्शन हो और आपको nth टर्म का रेशियो निकालना हो, दोनों ab के nth टर्म का रेशियो निकालना हो, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको n को रिप्लेस कर देना है, किससे रिप्लेस कर देना है, 2n-1 से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो आपका आंसर आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मुझे 11th टर्म निकालना था, n की वैल्यू कितनी थी, 11 थी, तो क्वेश्चन में हम लोग 2 × 11 मतलब 22 - 1 21 पुट कर देंगे, n की जगह में 21 पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको करवाऊंगा। अब देखिए इसका उल्टा दिया हुआ, अगर दो एपीज के लिए n टर्म्स का रेशियो, nth टर्म का रेशियो दिया हुआ है an + b/cn + d, ये भी एक थ्योरम होता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो nth टर्म होता है वो n में लीनियर होता है। देखिए यहाँ पे n में एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे n में एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और दो एपी के nth टर्म का रेशियो दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि उनके nth टर्म का सम, उनके n टर्म्स के सम का रेशियो बताइए, तो आपको करना क्या होगा, क्वेश्चन में n को रिप्लेस कर देना होगा, किससे रिप्लेस कर देना होगा, n+1/2 से रिप्लेस कर देना होगा। यहाँ पे सम से जो टर्म निकालना था तो n को आपने रिप्लेस किया था 2n-1 से, यहाँ पे जो टर्म से हमको सम निकालना है तो आपको n को रिप्लेस कर देना पड़ेगा n+1/2 से, ठीक है। बहुत ही आसान, डेरिवेशन भी इसका बहुत आसान है, मैं आपको जो है करके बाद में दिखा दूंगा, या आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन हम आगे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट क्या है, ये तो आप जानते हैं, क्लास 10th लेवल की बात है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 + ... n = n+1/2। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 + 2 + 3 + ... +100 या 50, ठीक है, इसका सम निकालिए, तो निश्चित रूप से ये एपी है, फिर आप n टर्म्स के सम का फार्मूला लगाएंगे, उसमें टाइम लगेगा, डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना चाहिए। इसमें n हमारा कौन है, मतलब अंतिम नंबर कौन है, 100, तो 100 लिखेंगे, फिर एक ज्यादा उसे n+1 का मतलब एक ज्यादा लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। तो इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 50, ये 0 5 0 5, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5050। तो 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, 5050। तो ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, ये कभी भी काम करेगा जब 1 से लेकर स्टार्ट करके आप 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 1000 तक के नेचुरल नंबर का सम चाहते हैं, ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक। अगला जो हमारा देखिए शॉर्टकट है वो ये है कि अगर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आपको निकालना, ये तो हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स आपको निकालने हो, मतलब आपको निकालना है 1 + 3 + 5 + ... 1 + 3 + 5 + 7 + 9, सपोज मुझे इतना निकालना है। ये तो छोटा एक्सप्रेशन है, मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, आप बड़े एक्सप्रेशन पे भी लगा सकते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 की वैल्यू क्या आएगी, आपका आंसर लिखना है, आपको n² लिखना है ना। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स कितना होता है, n² होता है। यहाँ कितने 1 2 3 4 5, आपको इसका आंसर 5² आना चाहिए, मतलब इसका आंसर 25 आना चाहिए। चेक कर लीजिए, 9 + 7 16 + 5 21 + 3 24 + 1 25। तो 1 से लेके n तक के वन सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 + 3 + 5 + ... +2n-1 = n²। और यहाँ पे एक और बात, हम 8वां नंबर का भी शॉर्टकट लिख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन natural numbers is equal to n+1।
मतलब क्या हुआ, जैसे आपको 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 की वैल्यू निकालनी है, कितने हैं 1 2 3 4, चार इवन नंबर है, स्टार्टिंग 2 से हुआ है, तो फर्स्ट 4 इवन नंबर का सम निकालना है, तो आपको आंसर क्या लिखना है 4 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज 5, इसका आंसर 20 आना चाहिए। चेक करिए 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 20, वेरीफाइड हो गया। तो हम लोगों ने तीन बातें पढ़ ली कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n n plus 1/2, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, और सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n n plus 1। ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग हमेशा 1 से होनी चाहिए, मतलब ये नेचुरल नंबर 1 से, ऑड वाला भी 1 से स्टार्ट होगा, और इवन वाला कहां से स्टार्ट होगा 2 से स्टार्ट होगा, और उसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होना चाहिए, जैसे इसमें n टर्म्स हैं, और ऑड वाले में आपको कितने टर्म है, कितने टर्म का आप सम निकालना चाहते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, तो ये फार्मूला लगा के आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सारे कुछ शॉर्टकट थे जिसको आप याद कर ले, अगर जो है चीजों को थोड़ा सा मेमोराइज कर ले, समझ ले चीजों को अच्छे से, तो कुछ समय बचाया जा सकता है। आइए इस पे बेस्ड अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 12, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज 24, देन फर्स्ट टर्म इज व्हाट, ठीक है। देखिए फर्स्ट थर्ड टर्म का नाम लिया है और थर्ड टर्म का नाम लिया है, ठीक है। तो जब भी किसी एपी में जो अगर 3 टर्म लेने हो, आगे मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, किसी भी एपी में अगर 3 टर्म लेने हो तो ये इस तरीके से हम लेंगे तो ज्यादा सुटेबल होगा। लेट द टर्म बी a माइनस डी, ए और a प्लस डी। किसी भी एपी में 3 टर्म अगर हमको लेना हो तो आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। वैसे आप a प्लस डी, a प्लस 2d भी ले सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा होता है कि a माइनस डी, a और a प्लस डी लीजिए, क्योंकि जब इसको आप ऐड करेंगे तो d और d गायब हो जाता है, तो सिर्फ हमारा जो इक्वेशन बनता है किसमें बनता है, a में बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म कौन है इसमें a माइनस डी, और थर्ड टर्म इसमें कौन है a प्लस डी। सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 12, पहला ये है, यहाँ से प्लस डी माइनस डी कैंसिल होगा, 2a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 12 मिलेगा, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 6 है, इज इक्वल टू 24, जिसमें a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 इंटू a माइनस डी इज इक्वल टू 24, तो a माइनस डी कितना हो जाएगा 24/6 दैट इज 4, और a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 माइनस डी इज इक्वल टू 4, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2, तो a 6 आ गया और d कितना आ गया 2 आ गया। तो हमें हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म का मतलब a माइनस डी मतलब 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द 10 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ 10 टर्म्स को हम यस 10 से डिनोट करेंगे, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स द सम ऑफ, is 4 times to the sum of its fifth term, है ना। if the sum of the 10 terms of an AP is 4 times to the sum of its 5 terms, इसके 5 terms के सम के 4 गुने के बराबर है, 10 पदों का योग 5 पदों के योग के 4 गुने के बराबर है, ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस का रेशियो मतलब a/d आपसे पूछा जा रहा है, ये प्रथम पद और सार्वअंतर का अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यस 10 का फार्मूला आप जानते ही हैं, यस n का फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है, पिछले क्लास में बताया था मैंने n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इसको पुट करते हैं तो 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9d, ठीक, इज इक्वल टू 4, 5 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4d, n माइनस 1 इंटू डी का मतलब कितना आ जाएगा 4d, ठीक, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 2 5 जा 10 होगा, 5 2 जा कितना हो गया 10a प्लस 5 9 जा 45d, और यहाँ से ये 2 2 जा होगा, 2 5 जा कितना होगा 10 2 जा कितना होगा 20a, और 10 4 जा कितना होगा 40d, ठीक। तो 20a माइनस 10a कितना हो गया 10a, और 45d माइनस 40d कितना हो गया 5d। तो हमसे पूछा जा रहा है a/d, तो a/d हमारा जो आएगा a/d कितना आ जाएगा 5/10, 5/10 का मतलब 1/2, तो a/d कितना आ गया 1:2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1:2 हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है देखिए उसमें क्या बोला गया है, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स, है ना, सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का देखिए अगर हम ऑड नंबर 2 डिजिट का पहला क्या स्टार्ट होता है 11,
11, अगला क्या है 13 और लास्ट में क्या आएगा 99। इसका मुझे सम निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि एपी बन रहा है, ये एपी के टर्म्स का सम निकाल दें, ठीक। दूसरा तरीका मैंने अभी आपको ऑड नंबर्स का सम का फार्मूला बताया था कि जो ऑड नंबर्स के जो सम होते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था। बस अब उसमें प्रॉब्लम ये थी इस क्वेश्चन में, मतलब इस फार्मूले को लगाने में हमको क्या चाहिए होता है कि जो हमारे ऑड नंबर से स्टार्ट हों वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, 1 से लेकर 99 तक निकाल लेते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 का 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 99 तक का सम निकाल लेते हैं, ठीक। और इसमें से माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इतना माइनस कर देंगे। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक में 50 आड नंबर होते हैं, 50 इवन नंबर्स होते हैं, मतलब 50 सम संख्या और 50 विषम संख्या होती है। अच्छा, इसका सम कितना होगा, n स्क्वायर, मतलब 50 का स्क्वायर होगा, 50 का स्क्वायर 50 होते हैं ये, और नंबर्स कितने होते हैं 50, और ये कितना है 9 प्लस 7 16 प्लस 5 21 3 24 प्लस 1 25, तो ये कितना आ जाएगा 2500 माइनस 25, ये आ जाएगा 2475, ठीक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड tm इज इक्वल टू 164, देन m इज इक्वल टू व्हाट। अब इस क्वेश्चन को कई तरीके से लगाया जा सकता है। पहला तरीका देखिए जो हमने शुरू में आपको सजेस्ट किया था कि Sn को हमें देखिए क्या दिया हुआ, Sn दिया हुआ है ना, Sn इज इक्वल टू गिवन है मुझे, Sn इज इक्वल क्या गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है tm, है ना, tm। तो देखिए अभी हमने फार्मूला बताया था आपको कि tn इज इक्वल टू क्या होता है Sn माइनस 1, ठीक। तो मुझे tm निकालना है तो मैं यहाँ पे m लिख देता हूँ, tm इज इक्वल टू Sm माइनस 1, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। Sm निकालना क्या है, m के जगह m रख दीजिए, ये Sn है तो यहाँ पे Sm निकालना है तो m के जगह m रख दीजिए, कितना आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 5m आ जाएगा। तो हम लोग कर रहे थे Sm इज इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस Sm माइनस 1 का मतलब जहां पे m है वहां पे m माइनस 1 रख देना है, ठीक है। m की जगह हम लोग क्या रखने वाले m माइनस 1, तो क्या मिलेगा हमको 3 टाइम्स m माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स क्या मिलेगा m माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 5m, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m, और ये कितना मिलेगा 5m माइनस 5। इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3m स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6m और माइनस 5m और प्लस 5 मिलेगा, ठीक है। तो प्लस 3m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर कैंसिल होगा, 5 और प्लस 6 11, 11 प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया, कितना मिलेगा हमें 6m मिलेगा, कांस्टेंट में माइनस 3 और प्लस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और tm की वैल्यू कितनी दी हुई है 164, तो दिस इज इक्वल टू 164, ठीक। तो 6m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 162 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 जा 12 बचा 4 7, ठीक। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो ये तो रहा एक तरीका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम और भी तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये तो एक तरीका था, इसको और भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए और तरीका क्या हो सकता है, हमने आपको जब नोट्स शॉर्टकट बताया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर Sn दिया होगा, कितना Sn होगा हमारा, कहाँ गया, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो मैंने आपको बताया था कि इसको देख के आप कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल होता है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6 आ गया। फर्स्ट टर्म निकालना चाहते हैं तो a क्या होता है S1 के बराबर होता है ना, n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो 3 प्लस 5 कितना होगा 8 आ गया, a आ गया 8 और d आ गया 6। तो tm निकालना चाहते हैं हम, tm का फार्मूला कितना होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना है 164 इज इक्वल टू a कितना हो गया 8 प्लस m माइनस 1 इंटू डी कितना है 6 है, 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 156 और डिवाइडेड बाई कितना 6 इज इक्वल टू m माइनस 1, तो 6 2 जा 12 बचा 3 36 इज इक्वल टू m माइनस 1। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। तो यहाँ से भी हमको आंसर कितना मिलने वाला है 27 मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका सेकंड मेथड हो गया, ठीक है। चलिए और भी कुछ चीजें हम लोग करते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहा जा रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज व्हाट। देखिए सीरीज को अगर आप ध्यान से देखिए तो जो पहला नंबर है 1 को हम चाहे तो अंडर रूट 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये देखिए 1 3
3 5, इसमें दो का डिफरेंस है, 5 और 7 दो का डिफरेंस है। जब ऐसी चीजें हों तो देखिए आपको करना क्या चाहिए।